होंगे, हम होंगे, हम होंगे, हम होंगे। वेरी गुड। एक न एक दिन बेटा हम कामयाब जरूर होंगे। ठीक, कब? जब हम अपनी लगन से और अपने दृढ़ संकल्प के साथ जब पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो सब लोग बोले कामयाब होने के लिए। कामयाब हो जाओगे ना? सपने के पीछे भागोगे ना? तो भागना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। ठीक है, होंगे ना कामयाब? बेटा निश्चित होंगे, डेफिनेटली होंगे। जब हम अपने सपने के पीछे जब मेहनत करेंगे और जी तोड़ मेहनत करेंगे तो एक न एक दिन हम सफल जरूर होंगे। ठीक है। और सबसे पहले आज सर का धन्यवाद हम सब लोग मिलकर देते हैं। मैं पीछे 2 हफ्ता पहले सर से अनुरोध किया था, रिक्वेस्ट किया था कि आप हमारे यहाँ बच्चों को चल के थोड़ा सा अपने अनुभव से और अपने टैलेंट से और अपने अंदाज में कुछ बच्चों को नया सिखाइए। तो सिखाए कि नहीं सिखाए सर? तो इसके लिए आप सर को धन्यवाद बोलना चाहेंगे? अब मैं आपको बताऊं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सर से मैंने पहली बार बोला तो ये बोले कि हम आप लोगों को आकर कुछ ना कुछ अच्छी चीजें सिखाएंगे और बताएंगे। तो आज सिखा दिए। अब इस तरीके से करके हम सर से जानना चाहेंगे कि आपको सिखाकर ये फ्री कोचिंग सेंटर जो चल रहा है इसके ऊपर इनका क्या कहना है। बोलो नमस्कार। बोलो बेटे नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है दोस्त, मेरा नाम बबलू कुमार है और मैं आप जानते हैं कि मैं भी एक संस्था से जुड़ा हूं जो कि मैं भी पढ़ाई और पढ़ाने का भी दोनों काम करता हूं। ठीक है, सर ने हमको बहुत पहले बताया था कि इस संस्था के बारे में कि सर आइए कभी बच्चों से मिलिए और कुछ बच्चों से रूबरू होइए और कुछ बारे में उनके बताइए। ठीक है, तो आज मौका मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं आपके बीच में आया और मैं आपको थोड़ी चीजें कुछ ना कुछ तो बता पाया। अरे कुछ बताया कि नहीं बताया? आप कुछ समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ठीक है, तो सर ने हमको बहुत पहले बोला था, लेकिन मैंने बोला कि सर देखिए इस संडे को मेरा टाइम नहीं है, अगले संडे को प्लानिंग रखिए। तो आज मौका मिला आने के लिए और सर ने मुझे, तो मैं आया आपके पास और कुछ जो हो हमसे हो पाया मैंने वो आपको बताने की। ठीक है, और मैंने इस संस्था के बारे में बहुत पहले सुना था। मैं यहीं से जाता हूँ जब पढ़ाने के लिए तो देखता हूँ काफी बच्चे आते हैं और बहुत धैर्य पूर्वक से अपनी पढ़ाई करते हैं और सर भी बहुत लगन और मेहनत और निष्ठा के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं। उतनी ठंडी में सुबह बच्चे आते थे 6 बजे और 6 बजे बाहर ही रह के पढ़ाई करते थे। आपकी लगन और उत्साह और मेहनत को देख के मैं वाकई में मैं बहुत नहीं होता आश्चर्य हो जाना, मैं बिल्कुल शॉक्ड आश्चर्य हो गया था कि बच्चे इतनी सुबह में आते हैं और इतनी ठंडी में आते हैं और बाहर आके शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? और सबसे बड़ी मुझे अच्छी बात ये लगी कि जब मुझे पता चला कि यहाँ पे फ्री कोचिंग चलती है। फ्री कोचिंग का मतलब कि सर यहाँ पे एक भी पैसा नहीं लिया जाता है और बच्चों को जो भी सिखाया जाता है, समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब बिना पैसे के पढ़ाया जाता है। ठीक है, एक बहुत बड़ी पहल है और आज के जमाने में बेटा ऐसा होना बहुत मुश्किल है। बहुत लोगों में से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं कि जो इस पहल को क्या करते हैं, कहीं गांव में चाहे कहीं अपने जगह पे चाहे जहां भी हो, जिस मोहल्ले में, वो चलाते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं बच्चों को। ठीक है, तो जो भी सर आपके साथ कर रहे हैं, हालांकि मेरे दोस्त भी कह लीजिए, मेरे मित्र भी कह लीजिए और सर भी कह लीजिए, ठीक है, जो भी आपके साथ ये कर रहे हैं बेटा समझ लो बहुत अच्छी पहल है। ठीक है, आपको इस पे क्या करना है, ईमानदारी से और मेहनत से, लगन से आपको पढ़ाई करने की जरूरत है। क्योंकि आपको मैं देखता हूं सुबह में आप लोग आते हैं मुंह धो के, चाय भी नहीं पीते, मुंह धोते हुए चले आते हैं। बेटा ये क्या है, ये लगन ही है और एक कहीं ना कहीं सर का एक जोश है, एक जुनून है कि आपको कहीं ना कहीं सुबह 6 बजे से बिस्तर से उठते ही आप कोचिंग में चले जाते हैं, ये आपका लगन है। ठीक है, तो इस लगन को बनाए रखिए और इस लगन के साथ अपनी पढ़ाई पूरी करते रहिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं और मैं चाहता हूं कि ये जो संस्था है, जो सर ने फ्री ऑफ कॉस्ट संस्था चलाने का मतलब प्रण लिया है, चाहे मान लो एक संकल्प लिया है। ठीक है, और संस्था दिन पे दिन दुगुनी चौगुनी होती जाए और ज्यादा बच्चे आए और एक गांव में या एक मोहल्ले में या अपने शहर में एक मैसेज जाए। कौन सा मैसेज? कि सर यहाँ पे एक फ्री कोचिंग चलती है जिसमें बच्चों को ये चीजें पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। रही बात, हमको भी पता चला है कि जो इस सर संस्था चलती है इसका 2 ही बेस है सर। एक इसमें जीके पढ़ाया जाता है। जीके मतलब होता है जनरल नॉलेज, जो कि हम संपूर्ण अपने गांव के, अपने क्षेत्र के, अपने शहर के या विश्व के बारे में हम जानते हैं कि कौन चीज कहां पे स्थित है और किस चीज को हम क्या बोलते हैं। जीके का मतलब ये हो गया। और एक बेसिक चीजें पढ़ाई जाती है यहाँ पे इंग्लिश, जैसे राम आम खाता है, मोहन घर जाता है, इस टाइप की कुछ इंग्लिश पढ़ाई जाती है। ठीक है, क्योंकि आपकी इंग्लिश थोड़ी मजबूत हो जाए। तो बेटा जीके का होना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अभी आप क्या तीसरी, चौथी, 5वीं या 6ठी क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद जब आप किसी कंपटीशन में जाएंगे, कंपटीशन का मतलब किसी नौकरी की जब आप तैयारी करेंगे, तो जीके का वहां बहुत बड़ा रोल होता है। रोल कहने का मतलब ये है कि यहाँ जीके जो होता है ना, वो बहुत बड़ा अमाउंट में आपसे पूछा जाता है। जो ये सर पढ़ा रहे हैं ना कहीं आपको एक काम आने वाला है।
तो जीके आपको क्या करना है, हमेशा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जीके जो है ना, जीके आपके लाइफ में अभी से लेकर जब तक आपकी धरती पे पैर रहेगा तब तक आपका क्या है, हमेशा काम आने वाला है। ठीक है, क्योंकि जब कंपटीशन की तैयारी करोगे ना बेटा, तो उसमें आपको जीके पूछा जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री कौन है ऐसा करके पूछा जाए, या पूछा जाए कि कौन सा देश दुनिया में सबसे बड़ा देश है, या कौन सा नहर सबसे बड़ी नहर है, ऐसा कुछ होगा ना, तो ये सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी और इसी चीज के आपको क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। तो बेटा जब आपका बेस मजबूत रहेगा तभी तो आप समझ पाओगे, बात समझ पा रहे हो ना, तभी तो समझ पाओगे कि हमें आगे कैसा पूछा जाएगा, क्वेश्चन क्या करना है। ठीक है, तो जीके का बहुत बड़ा रोल है। जीके आप जो भी पढ़ रहे हैं बिल्कुल अच्छे से गहन करिए, बिल्कुल अच्छे से उसको समझिए। ठीक है, इंग्लिश जानना स्टार्ट करिए, क्योंकि आप चौथी, पांचवी, छठी क्लास में हैं, धीरे धीरे आप इंग्लिश जानेंगे तो हाई स्कूल तक जाते जाते आपकी एक इंग्लिश अच्छी मजबूत हो जाएगी, जैसा सर ने इंग्लिश बताने का काम आपको कर ही रहे हैं। ठीक है, तो आप इंग्लिश बढ़िया से पढ़िए और जीके जीएस है वो बिल्कुल बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि जीके जीएस का अगर बेसिक आपका तैयार है तो बेटा जीके जीएस में आप झंडे गाड़ दोगे। झंडे गाड़ने का मतलब है कि जितना नंबर आपसे पूछा जाएगा उतना नंबर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? और इतनी बड़ी संस्था, इतनी बड़ी, इतना प्यारा लगता है जब यहाँ से हम गुजरते हैं, यहाँ कोई भी लोग गुजरते हैं तो इतना अच्छा लगता है देख के, एकदम मतलब नहीं होता मन खुश हो जाना, क्योंकि बच्चे इतने प्यार से आके सब बैठ के एक नीचे बैठ के, बच्चे इतने इनके अगर लगन जोश जुनून है कि बच्चे नीचे आके इतना प्यार से पढ़ते हैं सब, तो उनको उनकी बातों पर आप अमल करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और सीखेंगे। सब लोग पढ़ेंगे सीखेंगे ना? आवाज नहीं आ रही, सब लोग पढ़ेंगे? हाथ खड़ा करिए, कितने कितने लोग पढ़ेंगे? वेरी गुड। और कितने लोग चाहते हैं कि मैं अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करूंगा? सबका अलग अलग ड्रीम होगा। ड्रीम मतलब सबका कुछ ना कुछ सपना होगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई पीसीएस बनेगा, कोई इंस्पेक्टर बनेगा, कोई एसपी बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, ऐसा का सबका सपना। हाँ, बिजनेस के लिए भी पढ़ना पड़ता है बेटा। ठीक है, कुछ ऐसा सपना होगा सबका। तो बेटा सपनों को पूरा करने के लिए ना मुझे जागना पड़ेगा। ठीक है, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें लगन से मेहनत और ईमानदारी से मेहनत करना पड़ेगा। यदि हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो मेहनत करोगे सब लोग? मेहनत करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? हाथ खड़ा करें। देखो, एक होता है बेटा मेहनत करना और एक होता है जी तोड़ के मेहनत करना, यानी खूब मेहनत करना। तो कितने लोग मेहनत करने वाले हैं और कितने लोग जी तोड़ के मेहनत करने वाले? हाथ खड़े करें। जी तोड़ के मेहनत करने वाले, शाबाश बेटा। आपकी ये जोश, जुनून और जज्बा आज मुझे बता दे रहा है, आप मुझे व्याख्या कर रहा है कि आपके अंदर वो लगन है, वो प्रतिभा है और वो जुनून है कि आप अपने ड्रीम को एक ना एक दिन जरूर क्या करेंगे, अचीव कर पाएंगे, मतलब जरूर प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है बेटा, इसी लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई करते रहिए। जो सर पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पढ़ाने का, चाहे जीके का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे अदर भी कोई भी सब्जेक्ट हो, ये बिल्कुल गहराई से आप लोग समझिए, क्योंकि ये जो चीजें होती हैं कहीं ना कहीं आपके लाइफ में काम आने वाली है। ठीक है, तो जो चीज पढ़ाया जा रहा हो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। ठीक है, सर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। देखिए, इस प्रोफेशन में बहुत बढ़िया आपके लिए काम हो रहा है। आज के समय में शिक्षा बहुत महंगी होती जा रही है। शिक्षा क्या हो रही है? बहुत महंगी होती जा रही है। और आज के जमाने में बेटा शिक्षा, एक गरीब फैमिली चीजें होते हैं कि फीस, अलाउंस, एक्स्ट्रा फीस, पता नहीं क्या क्या सारी चीजें होती हैं, वो धीरे धीरे महंगी होती जा रही है। तो हम मिडिल क्लास फैमिली वाले हम क्या कर सकते हैं, उतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण हम क्या करते हैं, हम पीछे रह जाते हैं। तो पीछे न रह जाएं, इसके कारण सर ने एक संस्था चलाई है, जिसका संस्था का जो भी नाम है, फ्री कोचिंग क्लासेस है, हैप्पीनेस कोचिंग। हैप्पीनेस मतलब होता है हमेशा खुशी, हमेशा प्रसन्न होना। हैप्पीनेस कोचिंग में क्या है, आपका स्वागत है, आप आए, अच्छी जगह आए हो, देर आए हो लेकिन दुरुस्त आए हो। ठीक है, तो आप यहाँ रह के अच्छे से अध्ययन करना, जो भी चीज सर पढ़ाएं उसको चुपचाप आपको पढ़ना है, घर जाके रिवाइज करना है। क्योंकि बेटा जब तक रिवाइज नहीं करेंगे ना, तब तक हम कोई चीज को हम अच्छे से गहन नहीं कर पाएंगे, अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो रिवाइज करना, पढ़ना, सब कुछ करना। ठीक है, और अपने सपने के पीछे लगे रहना। सबका ना सपना, सबका कुछ ना कुछ सपना होगा ना। मैंने देखा था कि सबका एक एक सपना है, तो सपने के पीछे बेटा जागना पड़ेगा। जागना पड़ेगा ये नहीं मतलब कि रात भर जागो, इधर उधर घूमो। जागने का मतलब पढ़ना पड़ेगा और मेहनत से पढ़ना पड़ेगा और जोश जुनून के साथ पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके मेरा सपना करीब आएगा। जितना हम सपना को चाहेंगे मतलब सपना मतलब ड्रीम, वो सपना नहीं। जितना हम सपना को चाहेंगे कि मेरे पास आ जाए, उतना क्या करना पड़ेगा, हमें मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत एक ऐसा हथियार है जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, अपने सपने को पास बुला सकते हैं, या हम अपने सपने को पा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो सपना सब लोग पाओगे ना अपना? खड़ा कर दो एक बार हाथ बेटा, कितने लोग सपना अपना पाएंगे? और फिर मैं मिलूंगा आपसे, मिलने के बाद मैं देखूंगा किसका सपना कितना पास आया है। मेरे पास एक डिवाइस है,
जैसा तुम्हारा कुछ ड्रीम है ना, तो मैं डिवाइस कनेक्ट करके मैं बता दूंगा तुम्हारा सपना कहाँ है। ठीक है, जब पढ़ोगे तभी बता पाऊंगा, पढ़ोगे तब, ऐसे नहीं बताऊंगा। ठीक है, हाथ नीचे करिए, अच्छे से आप लोग रहिए, अच्छे से पढ़िए, जो भी सर पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी पहल है। आज के जमाने में ऐसा होना बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और इस कोचिंग का नाम है हैप्पीनेस फ्री कोचिंग। हैप्पीनेस का मतलब होता है हमेशा खुश रहना, हमेशा मुस्कुराते रहना। तो एक बार सब लोग मुस्कुराइए जरा, मुस्कुराइए। मुस्कुराने के लिए मैंने बोला है, रावण की तरह हंसने के लिए नहीं। आप मुस्कुराइए। हाँ, वेरी गुड। देखो कितना प्यारा लग रहा है। आप हमेशा ही मुस्कुराइए और मुस्कुराते ही जाइए। देश का क्या करिए, भविष्य बनाइए, अपना भी भविष्य बनाइए और देश को जाके देश का भी भविष्य बनाइए, मतलब देश को संवारिए।